साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल से मचा सियासी बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सत्ता पार्टी सब कुछ गंवा चुके उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ एक महाविकास अघाड़ी गठबंधन का सहारा था, लेकिन अब वो भी छिन चुका है। जी हाँ, खबर आ रही है कि अजीत पवार ने बड़ा खेल कर दिया है, जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। खबर है कि एमवीए के कई बड़े नेता अजीत पवार के साथ सीक्रेट मीटिंग कर चुके हैं और वो जल्दी महाराष्ट्र की महायुति यानी बीजेपी, अजीत की एनसीपी और शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का आधिकारिक ऐलान कर देंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि एमवीए पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो क्या है अजीत पवार की ये सियासी चाल? एक बार में ही कैसे उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को कहीं का नहीं छोड़ा? आपको पूरी डिटेल बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो लोकसभा चुनाव तो पूरे देश में है, मगर महाराष्ट्र हॉट स्पॉट बना हुआ है। पार्टी बदलना तो जैसे महाराष्ट्र में बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। कब कौन किस पार्टी में चला जाए समझ से परे है। इस मामले में महायुति यानी बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे शिवसेना को लेकर एनडीए के साथ आ गए, तो अजित पवार पूरी एनसीपी को अपने साथ ले आए। अब उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी के पास एक एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन का सहारा था, लेकिन अब महाविकास अघाड़ी भी खत्म होने जा रही है। जी हाँ, लेटेस्ट खबरों की माने तो अजीत पवार ने एमवीए के साथ बड़ा खेल कर दिया है और वो खेल ये है कि एमवीए के कई बड़े नेता और मुंबई के पुराने नेता अजीत पवार के साथ सीक्रेट मीटिंग कर चुके हैं। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया, मगर महाराष्ट्र के मंत्री और शिंदे की शिवसेना के विधायक शंभूराज देसाई ने अजीत पवार को लेकर इस सीक्रेट मीटिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसके बाद माना जा रहा है कि अजीत पवार ने एमवीए के सीनियर लीडर्स के साथ सीक्रेट मीटिंग की है। शंभूराज देसाई ने कहा कि शिवसेना ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हमारी पार्टी के भीतर इस बात पर प्रारंभिक चर्चा चल रही है कि हमें लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें तो मिलनी ही चाहिए और अब इसे संभव बनाने के लिए अजित पवार का मैजिक काम कर रहा है। देसाई ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में कई नेता उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस से बेहद नाराज हैं और उन्हीं नेताओं ने पहले तो अजित पवार से आगे से संपर्क किया और खुद की तरफ से हमारे साथ आने की पेशकश भी कर दी। देसाई ने कहा कि मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, मगर जब नाम सामने आएंगे तो कई लोगों को जोर का झटका लगेगा। देसाई ने यहाँ पर ये भी कहा कि एक तो इतना बड़ा नाम है जिसे सुनकर उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहेंगे। हालांकि देसाई ने किसी का नाम नहीं बताया, मगर इशारा दे दिया कि एमवीए के कई बड़े नेता अजित पवार के संपर्क में है और वो महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना और अजीत की एनसीपी में आना चाहते हैं। अब खबरों की माने तो देसाई जिस बड़े नाम का जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है कि वो शरद पवार ही हो। इसके अलावा यूबीटी और कांग्रेस के भी कई बड़े नेता होने का दावा देसाई की तरफ से किया गया है। हालांकि देसाई ने सीक्रेट मीटिंग के बारे में नहीं कहा, मगर मुंबई मीडिया की माने तो मीटिंग हो चुकी है। एक दो नहीं बल्कि एमवीए के 4 दर्जन से ज्यादा नेता और उनके 400-500 कार्यकर्ता महायुति में आने के लिए तैयार है और इसका ऑफिशियल ऐलान भी जल्द किए जाने की खबरें आ रही है। तो कौन कौन है वो बड़े नेता? उद्धव ठाकरे को कितना बड़ा झटका लगने वाला है? कांग्रेस की क्या महाराष्ट्र में जमीन ही खिंच जाएगी? और क्या खुद शरद पवार भी बीजेपी के हो जाएंगे? अब ये सारे सवाल महाराष्ट्र की सियासी गलियों में गूंज रहे हैं, मगर जो भी हो, देसाई के बयान से साफ हो गया है कि अजित पवार ने महाविकास अघाड़ी अलायंस को खत्म करने के लिए आखिरी कील ठोक दी है। तो आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे अकेले पड़ जाएंगे? क्या एमवीए हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।